बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू वेबटेक एकेडमी। वेबटेक एकेडमी की एक नई क्लास के साथ मैं हूं आपका टीचर अशफाक अशरफ। आज से हम आपके लिए एक नया कोर्स लेके आ रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है और इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आज की क्लास में हम आपको ओवरव्यू देंगे कि इस पूरे कोर्स में आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं अपनी कोर्स आउटलाइन की जानिब और देखते हैं कि इस कोर्स में आप क्या कुछ सीखेंगे। सबसे पहली क्लास में हम आपको इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। और इसी क्लास में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा ओवरव्यू देंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इस्तेमाल करने के बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखते हैं तो आप इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे किस तरह भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको कहाँ से मिलेगा, आपने डाउनलोड कहाँ से करना है, इंस्टॉल किस तरह करना है और फिर अपने सिस्टम पे यूज़ किस तरह करना है। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको इंटरनेट पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा और इंस्टॉलेशन के अलावा कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, उसके बेनिफिट्स और एक्सेस के बाद हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कौन सी चीज़ें हैं उनका ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो टूल होगा इसका ओवरव्यू करेंगे, इसके इंटरफेस को देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंटरफेस किस तरह का है, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसका लुक कौन सा है, देखने में यह किस तरह लगता है। इंटरफेस के बाद हम एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई फाइल या नया डॉक्यूमेंट किस तरह क्रिएट किया जाता है। फिर हम टेक्स्ट और पैराग्राफ्स को लिखना और उनको फॉर्मेट करना सीखेंगे। फिर हम आगे चलते हुए हेडर और फुटर ऐड करना सीखेंगे, टेबल्स क्रिएट करना सीखेंगे और अगली क्लासेस में हम इमेजेस और दूसरा मीडिया जो है उसको इंसर्ट करना सीखेंगे। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव किस तरह करते हैं, प्रिंट किस तरह करते हैं, प्रिंटिंग पेज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको किस तरह अलाइन करते हैं। तो ये कुछ होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेक्शन में सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेक्शन के बाद अगला सेक्शन हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही हम एक्सेल के इंटरफेस का ओवरव्यू देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट दिखने में किस तरह का लगता है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन से बटन्स हैं, कौन से टूल्स हैं और इसका पूरा इंटरफेस किस तरह नजर आता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक स्प्रेडशीट बनाना सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने डॉक्यूमेंट बनाना सीखा है और स्प्रेडशीट हम एक्सेल में बनाना सीखेंगे। फिर डाटा को किस तरह इंटर किया जाता है, डाटा को किस तरह फॉर्मेट किया जाता है, ये हम अगली क्लासेस में देखेंगे। उसके बाद हम बेसिक फार्मूलेज और फंक्शन पढ़ेंगे और चार्ट्स और ग्राफ पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि एक्सेल की जो शीट है जिसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं उसको सेव किस तरह करना है और अपनी किसी स्प्रेडशीट को प्रिंट किस तरह करना है। एक्सेल का हमारा पोर्शन जब कंप्लीट होगा उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे। पावर पॉइंट के इंटरफेस का ओवरव्यू करने के बाद हम एक नई प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे, हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। फिर हम उसमें टेक्स्ट किस तरह ऐड करते हैं, इमेजेस किस तरह ऐड करते हैं और उनको फॉर्मेट किस तरह करते हैं, ये सीखेंगे। उसके बाद हम स्लाइड्स की लेआउट बनाना सीखेंगे और उनको कस्टमाइज करना सीखेंगे। अपनी स्लाइड में एनिमेशंस ऐड करना सीखेंगे, ट्रांजिशंस ऐड करना सीखेंगे।
अपनी स्लाइड को खूबसूरत बनाना सीखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि अपनी प्रेजेंटेशन को सेव किस तरह करना है, प्रिंट किस तरह करना है और एक्सपोर्ट किस तरह करना है। पावर पॉइंट का सेक्शन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे। उसमें एक्सेस के इंटरफेस का ओवरव्यू करेंगे, डेटाबेस किस तरह क्रिएट किया जाता है वो देखेंगे, टेबल्स और उनके रिलेशनशिप्स किस तरह बनाए जाते हैं वो देखेंगे, डाटा को इंटर किस तरह करना है, उसको ऑर्गेनाइज किस तरह करना है ये देखेंगे, क्वेरीज किस तरह क्रिएट की जाती हैं, उनको रन किस तरह किया जाता है ये देखेंगे। उसके बाद बेसिक फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बनाना सीखेंगे, इनको फॉर्म्स को रिपोर्ट्स को किस तरह क्रिएट किया जाता है, अपने डेटाबेस को सेव किस तरह किया जाता है, उसकी कुछ फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को प्रिंट आउट किस तरह किया जाता है। फिर हम आखिर में एक रिकैप करेंगे कि हमने इस पूरे कोर्स में क्या सीखा। कुछ आपको एडिशनल रिसोर्सेज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए दिए जाएंगे और फिर पूरे कोर्स के बारे में फाइनल थॉट्स या फाइनल आपके साथ उसका नतीजा शेयर किया जाएगा। हर क्लास में हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप अपना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म का फीडबैक हमें लाजमी दें कमेंट्स की सूरत में। उससे क्या होगा, हम आने वाली वीडियो को आपके लिए और अच्छे अंदाज में लेके आएंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप मोटिवेटेड होंगे कि आने वाली वीडियोस को अच्छे तरीके से सीखने के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह जल्दी ही आपको अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।